स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। ठीक है। तो पिछले कुछ वीडियोस में जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट किए हैं और उनमें हमने 500 प्लस 500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, आज हम उसके आगे का जो है क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस पर आने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपने पीछे के जो वीडियोस हैं, जो सीरीज है, प्रैक्टिस सेट्स हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाकर आप पीछे के वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दांत का उच्चारण स्थान क्या है, मतलब कहाँ से इसको उच्चारित किया जाता है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से, नाक से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, मतलब हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं कुल मिलाकर। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इनको पहले भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। तो हिंदी भाषा का जन्म हमारे उत्तर भारत में हुआ था और उत्तर भारत में ही हिंदी जो है सबसे ज्यादा बोली भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। हिंदी की जो खड़ी बोली है वो किस जिले में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ देहरादून में भी बोली जाती है, रामपुर में भी बोली जाती है और मेरठ में भी। इन सभी जगह खड़ी बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषाई अगर आधार पर देखें तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, जिसको कि कहाँ से, मद्रास, मद्रास से अ, अलग किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का की जो स्थापना हुई थी उसको एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये कौन कौन से रूप होते हैं। एक तो होता है लिखित भाषा का, एक तो लिखित रूप होता है। ठीक है, और दूसरा होता है मौखिक। दूसरा कौन सा होता है, मौखिक। मौखिक वो होता है जिसको हम बोल के बताते हैं। ठीक है, और लिखित वो होता है जिसको हम लिख कर बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी भाषा इस देश की पुरानी भाषा है। तो हमारे देश की जो भाषा है सबसे पुरानी वो है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। इसी को वेदों की भाषा भी कहते हैं, इसी को देवताओं की भाषा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कौन सा भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। कौन सी होना चाहिए यहाँ पर, कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। ठीक है, तो मगधी जो थी वो मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस भाषा की उपबोली है। ठीक है, तो मगही जो है वो राजस्थानी भाषा की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। ठीक है, देखिए भाषा पाली है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे अभी संस्कृत पढ़ी थी। तो हमारे जो सबसे पुरानी भाषा जब पूछी जाती है, ठीक है, सबसे पुरानी जो भाषा पूछी जाती है वो संस्कृत है। संस्कृत ही सभी भाषाओं की जननी है। भारत में जितनी बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं की जननी है। ठीक है, तो हमारी जो पहली प्रथम देश भाषा बनाई गई थी वो कौन सी बनाई गई थी, पाली बनाई गई थी। ठीक है, पाली भाषा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगही किस भाषा की उपबोली है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, ये राजस्थान की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा थी, पाली थी, इसको भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत में हिंदी चार सभा का, ठीक है, मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो चेन्नई में दक्षिणी जो है हिंदी भाषा का प्रचार सभा का मुख्यालय है। ठीक है, इन सभी को याद रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है। इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं पेपर में, वही रिपीट हुए हैं। ठीक है, ये आर ओ की एग्जाम में। ठीक है, बाकी और भी जितनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम से ये इसमें जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये हमें पता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है, गुरुमुखी में
लिखी जाती है हमारी, ठीक है। गुरुमुखी में हमारी पंजाबी लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी के अलावा और कौन सी देवनागरी में लिखी जाती है? ठीक है, तो मराठी भाषा को भी क्या करते हैं हम, देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आया था, ठीक है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? अभी एक EMRS करके एग्जाम हुआ था, EMRS, ठीक है। EMRS, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी भाषाएं आई थी, लगभग 22 भाषाएं ही आई थी। उसमें कई सारी ऐसी भाषाएं थी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, जिसमें मराठी भी थी, ठीक है। मराठी भी थी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भेद होते हैं? ठीक है, इसमें दो भेद होते हैं। वायु प्रक्षेप की दृष्टि से अगर देखें तो दो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? मतलब जो ता है उसको हम कहाँ से उच्चारित करते हैं? ता बोलो, ता थ द ध। ता जब हम बोलते हैं तो दांत में हमारी जीभ लगती है, इसलिए ये दंत है, ठीक है। ता वर्ग के जितने भी हैं वो सभी दंत हैं, ठीक है। ता वर्ग के ता वर्ग के जितने भी हैं वो सब कई क्या हैं, दंत हैं, ठीक है। दंत हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वा का उच्चारण स्थान क्या है? व, ठीक। तो वा जब हम बोलते हैं, व, ठीक, इसको जब हम बोलते हैं तो हमारा जो जीभ होती है, ठीक है, जीभ जो है वो कहाँ लगती है? वो लगती है दांत में, ठीक है। दांत और ओठ भी हमारे क्या हो देते हैं? ओठ भी हमारे देखो बैंड होते हैं, तो ये दंत ओष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? महाधन इंद्र होगा, महाधन इंद्र होगा। अच्छा, इसमें संधि कौन सी है, इसको पकड़ने के लिए क्या करें, देखो लास्ट में देखेंगे यहाँ पर कौन सा, बड़ा आ, ठीक है। बड़ा आ प्लस ई, ठीक है। बड़ा आ और ई मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ए बना दिया, ठीक है। महेंद्र बन गया, ठीक है। महेंद्र, ठीक, ए बना दिया इन्होंने, ठीक है। ए, एडी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या हो गया, गुण बदल गया, क्या हो गया, गुण बदल गया। और जब गुण बदलता है तो हमने क्या बताया था, गुणवाचक संधि थी, क्या थी, गुणवाचक संधि थी, ठीक है। गुण संधि, सॉरी, गुण संधि थी। तो इनमें कौन सी संधि है, अगर ऐसे पूछा जाए तो गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि जब हम बोलते हैं तो दांत में किसका लगा, क ख ग घ, दंत्य नहीं है, ये कंठ है, ठीक है। ये कौन सा है, कंठ, ठीक। च छ ज झ ये तालव्य हैं, इनको बोलते समय तालु में लगती है, तालव्य हैं, ठीक। पा फा बा भा ये ओष्ठ हैं, इनको केवल ओठ की ही जरूरत होती है, ठीक, ये ओष्ठ हैं, ठीक। और ये जब इसको बोलेंगे, बोलिए, तो यहाँ पर हमारी जीभ जो होती है दांत में लगती है, ये क्या है, दंत है, ठीक है। ये क्या है, दंत है, ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? तो कंठ ध्वनि हमें बताया द, द ध द, द ध न, ठीक है। ता था दा धा ना होता है ना, तो ये दंत्य होता है, अभी पीछे बताया था, ठीक है, दंत्य, ठीक। ण ढ ये मूर्धा है, ण ढ, ठीक। का ख ग घ ये का वर्ग में आते हैं, इसीलिए ये क्या है, कंठ है, ठीक। ये का वर्ग में आते हैं। ब भ, ब भ ये किसमें, पा है, ये ओष्ठ है, ठीक है, ओष्ठ है, पा वर्ग में आते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसको भी कर चुके थे, इसका सही आंसर होगा चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसको भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जाती है? मराठी, ये भी कर चुके हैं। ता ध्वनि कौन सा है? वाह का उच्चारण एवं महेंद्र का भी देख चुके हैं, ठीक है। का वर्ग का भी देख चुके हैं। अब देखिए, ऊष्म और संयुक्त कितने प्रकार के होते हैं? ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, ठीक है, ये किसके प्रकार हैं? ठीक है, किसके प्रकार हैं? ऊष्म और संयुक्त, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं और संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो कितने हैं? चार,
4 संयुक्त व्यंजन है। ठीक, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, ये भी 4 है। ठीक, तो ये व्यंजनों के प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पर्श व्यंजन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की अगर हम बात करेंगे तो ये स्पर्श व्यंजन हमारे पास होते हैं 25। ठीक है, कहाँ से? का से लेकर पा वर्ग के। ठीक, क च ट त प, है ना? ये जो सभी आप देख रहे हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि इनको बोलते समय हमारी जो जीभ है कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, किसी न किसी दूसरे भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनकी देखिए संख्या 25 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट